एडजेक्टिव एंड कंजक्शन। आपको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को ऐड करना है। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को ऐड करके क्या बनाना, सिंथेसाइज सेंटेंस। एंड दिस इज रूल नंबर 7। दिस इज रूल नंबर 7। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 6th रूल, यूजिंग इंफिनिटिव, यूजिंग participles, using preposition before gerund and noun, using adjective and conjunction is a part of those 8 rules. ठीक है, तो this is 7th rule we are discussing and 6th rule we have already discussed. Now in this particular rule there would be 2 sentences, 2 वाक्य होंगे। जैसे मान लीजिए एक वाक्य है, I met a man yesterday, he was blind. I met a man yesterday, he was blind. तो यहाँ देखिए, ये man और was blind, ये जो man है यही तो blind है। ये man क्या हुआ आपका नाउन और blind क्या हुआ एडजेक्टिव। तो blind को आपको नाउन से पहले लिखना है, blind को नाउन से पहले लिखना है। नाउन मैन है और ब्लाइंड क्या है एडजेक्टिव। ये आपका क्या है आर्टिकल, ये क्या है आर्टिकल। तो जो एडजेक्टिव आता है वो हमेशा आर्टिकल से आर्टिकल के बाद आता है। इसके बाद आता है आर्टिकल के बाद। तो क्या हो जाएगा, आई मेट अ ब्लाइंड मैन यस्टरडे। क्या होगा, आई मेट अ ब्लाइंड मैन यस्टरडे। सेकंड हम एग्जांपल देते हैं, a man came to my house, he was rich. A man came to my house, he was rich. इसका आप मीनिंग समझिए। मीनिंग क्या है, एक व्यक्ति मेरे घर पर आया, एक व्यक्ति मेरे घर पर आया, वो है रिच था, यानी कि वो है अमीर था। कौन सा व्यक्ति आया, अमीर व्यक्ति आया। कौन सा व्यक्ति आया, अमीर व्यक्ति। तो यानी कि अ मैन, और इस मैन की विशेषता क्या है कि वो रिच है। क्या विशेषता है, रिच। तो मैन नाउन है और रिच क्या है एडजेक्टिव। तो हम लोग क्या करेंगे, एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव को हम कहाँ लगा देंगे, नाउन से पहले। तो क्या हो जाएगा, अ रिच मैन केम टू माय हाउस। कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में, a rich man came to my house. A rich man came to my house. A prime minister rewarded a man, he was famous novelist. A prime minister rewarded a man, he was a famous novelist. तो प्राइम मिनिस्टर ने एक व्यक्ति को सम्मानित किया, एक व्यक्ति को पुरस्कृत किया, और जिस व्यक्ति को पुरस्कृत किया वो कैसा था, फेमस नोवेलिस्ट, यानी कि प्रसिद्ध उपन्यासकार। प्रसिद्ध उपन्यासकार। तो ये फेमस नोवेलिस्ट क्या है, एडजेक्टिव। फेमस नोवेलिस्ट क्या है, एडजेक्टिव। Okay. Prime Minister rewarded a man, he was famous novelist. Man का noun और famous novelist क्या है, adjective, right? तो हम लोगों को क्या करना है, noun को adjective को noun से पहले लगाना है। adjective को कहाँ लगाना है, noun से पहले। तो हम लिखेंगे Prime Minister rewarded a famous novelist. Prime Minister rewarded a famous novelist. Now coming to the next point. Next example, a boy was punished, he was naughty. A boy was punished. ये किसका सेंटेंस है, पैसिव वॉइस का। इसका सेंटेंस है Passive voice. ठीक है। A boy was punished maybe by teacher or somebody else. तो एक लड़का दंडित किया गया, एक लड़का दंडित किया गया, और जो दंडित किया गया वो लड़का कैसा था, शरारती। He was naughty. तो लड़के की विशेषता क्या थी, तो बॉय क्या है, नाउन। बॉय क्या है, नाउन। और नॉटी क्या है, एडजेक्टिव। तो हम इस एडजेक्टिव को कहाँ लगाएंगे, नाउन से पहले और आर्टिकल के बाद। नाउन से पहले और आर्टिकल के बाद। तो क्या हो जाएगा, अ नॉटी बॉय वाज पनिश्ड। ठीक है। तो ये तो एग्जांपल्स हो गए यूजिंग एडजेक्टिव।
अब हम लोग बात कर रहे हैं कंजक्शन की। किसकी बात करते हैं? कंजक्शन। तो देखिए, जब कंजक्शन का यूज होगा तो सब्जेक्ट सेम होगा और उसमें जो हमारे यूज होंगे वो हो सकता है कि जो हमारा सेकंड वाला वाक्य है और फर्स्ट वाक्य वाले में दो चीजें यूज हो रही हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है ही एट पिज्जा, ही एट बर्गर। तो यहाँ देखिए कि उसने पिज्जा खाया और उसने बर्गर खाया। तो अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? उसने He ate पिज्जा और बर्गर खाया। तो उसको हम एंड कंजक्शन से जोड़ देंगे। किसे जोड़ देंगे? एंड। तो ही एट पिज्जा एंड कंजक्शन। कोई इशू। हम नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। मान लीजिए राहुल वॉज हंग्री, ही वॉज टायर्ड। राहुल वॉज हंग्री, ही वॉज टायर्ड। या देखिए राहुल हंग्री है और क्या है? टायर्ड। तो यानी दोनों चीजें, हंग्री भी है और टायर्ड भी है। सब्जेक्ट सेम है। राहुल के लिए ही हमने क्या यूज किया? ही क्या होता है? प्रोनाउन। तो क्या हो गया? राहुल वॉज हंग्री एंड टायर्ड। राहुल वॉज हंग्री एंड टायर्ड। कोई प्रॉब्लम? इसी तरीके से हम और एग्जांपल देखते हैं। गर्ल्स वर ऑनेस्ट, they were intelligent. Girls were honest, they Intelligent. were intelligent. तो गर्ल्स ऑनेस्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है। यहाँ देखिए सब्जेक्ट गर्ल्स है कि नहीं है, और यहाँ दे किसके लिए यूज हुआ? ये आपका प्रोनाउन है। लेकिन बहुत सारी लड़कियां हैं तो दोबारा गर्ल्स लिखने की जरूरत है नहीं। पर बात किसकी हो रही है? गर्ल्स की तो हो रही है। तो गर्ल्स, जब इस सेंटेंस को हम सिंथेसाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा? गर्ल्स वर ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट। इतने सेंटेंसेस हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको कोई इशू नहीं होगा। आपके एग्जाम में आएगा तो डेफिनेटली यू विल क्रैक इट दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। आप 100% उस सेंटेंस को कर पाएंगे सिंथेसाइज में। मान लीजिए लिखा है अनिल वॉज thirsty, Anil was thirsty, he was hungry, he was hungry. अनिल प्यासा था और अनिल भूखा था। तो क्या हो गया? अनिल प्यासा भी था और भूखा भी था। तो आप कैसे लिखेंगे? अनिल was thirsty and hungry. कोई प्रॉब्लम? तो अनिल was thirsty and hungry. He bought a bike. He bought a cycle. He bought a bike. He bought a cycle. उसने एक मोटरसाइकिल खरीदी और उसने एक साइकिल खरीदी। तो उसने एक मोटरसाइकिल खरीदी और उसने एक साइकिल खरीदी। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों चीजें खरीदी। बाइक भी खरीदी और साइकिल भी खरीदी। तो अब क्या लिखोगे? He bought a bike and He bought a bike and a cycle. कोई प्रॉब्लम? तो दोनों चीजें खरीदी। तो यहाँ पे एंड क्या है? एंड आपका कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन। तो इस तरीके से आप दो शब्दों को यूज कर सकते हैं। अब इसी तरीके से मान लीजिए सेंटेंस होता
कि he bought a bike. He bought a bike. It was new bike. He bought a bike. It was a new bike. It was a new bike. उसने एक मोटरसाइकिल खरीदी. उसने एक मोटरसाइकिल खरीदी और वो मोटरसाइकिल कैसी थी? न्यू थी. कैसी थी? न्यू. तो अब ये बताइए इसमें किसका यूज होगा? बाइक. बाइक क्या है आपका? नाउन. और यहाँ पर न्यू क्या है? एडजेक्टिव क्या है? तो उसने कैसी बाइक खरीदी? न्यू बाइक. आप क्या लिखेंगे? बॉट अ न्यू बाइक. न्यू. कोई प्रॉब्लम? नहीं. तो ये किसका यूज हो गया? एडजेक्टिव का. इसका यूज हो गया. तो by using adjective and conjunction we can synthesize two and more simple sentences into one simple sentence. दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को हम एडजेक्टिव और कंजक्शन का यूज करके क्या बना सकते हैं? बड़ा सिंपल है. अगर आपको इसके पहले के रूल्स पढ़ने हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं. थैंक यू सो मच गाइस.